संज्ञा और सर्वनाम दोनों को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों से पढ़ा। हिंदी में नाउन यानी हिंदी में संज्ञा यानी इंग्लिश में नाउन, और हिंदी में प्रोनाउन, हिंदी में सर्वनाम यानी इंग्लिश में प्रोनाउन। अब हम थर्ड आते हैं आपका वर्ब यानी क्रिया शब्द में, है ना। वर्ब मीन्स क्रिया। तो जैसे कि ज्ञात क्रिया, क्रिया क्या होता है? क्रिया जैसे वर्ड से ही हमें पता चला क्रिया हो रही है, यानी कोई काम का करना या होना क्रिया कहलाता है ना। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो क्रिया किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। तो ये काम तो हमेशा सब जगह काम चलता ही रहता। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हो, मैं लिख रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है ना। तो ये होती है क्रिया, यानी किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। वेरी सिंपल, सबसे सिंपल डेफिनेशन आती है ना। ठीक, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, है ना, कि संख्या का वह शब्द, है ना। देखिए अब उदाहरण आपको दे रहे हैं। गाना, गिरना, कूदना, गिरना, दौड़ना, है ना, नाचना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो हमारी, अब देखिए इसी को दूसरे दूसरे स्टाइल में हम लिखते हैं। संज्ञा है ना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए ये डेफिनेशन है हमारी फर्स्ट नंबर, ये हमारी सेकंड नंबर। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है ना। जैसे पढ़ना, लिखना, गाना, खेलना, दौड़ना, नाचना, कूदना, है ना। अब ये सेकंड देखिए,
सेकंड में थोड़ा सा हमने किसका, साहित्यिक भाषा का यूज किया, है ना। संज्ञा का वह शब्द जिसमें कि किसी काम का करना पाया जाता है वह क्रिया, जैसे राम गाना गा रहा है, गीता खाना बना रही है, बच्चे खेल रहे हैं, है ना, ये भी हो सकता है, बच्चे खेल रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा, क्या हो गया, वर्ब यानी क्रिया। अब इसी चीज को देखिए, अब देखिए क्रिया के भी प्रकार होते हैं, है ना। क्रियाएं भी दो तरह की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पढ़ाएंगे कि क्रियाएं भी कई प्रकार की होती है, लेकिन मेन दो क्रियाएं होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और भी क्रियाएं होती हैं तो उसके बारे में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अभी हमने आपको सिर्फ क्रिया की सिंपल सी परिभाषा बताई है, नोटेड दिस। फिर हम अगली क्लास में आपको क्रिया के प्रकार बताएंगे। अब देखिए, अब ये एक डेफिनेशन में डिफाइन, ये आपकी एकदम साहित्यिक भाषा है ना। हालांकि आप लर्न कर सकते हैं इसको भी कि कर्ता की कार्य भावना तथा अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए किए जाने वाला शब्द क्रिया कहलाता है ना। यानी कर्ता के कार्य, कर्ता कौन, मैं, आप, है ना, जो कार्य किए जाने, अभिव्यक्ति को, है ना, जो व्यक्त करता है वो क्रिया कहलाता है। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ, है ना, और आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये हमारी क्या है, क्रिया है ना। तो ये भी एक क्रिया है, ये भी एक क्रिया की डेफिनेशन है, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। अब आ रहा हमारा क्रिया के प्रकार, है ना। तो क्रिया वैसे तो 7 प्रकार की होती है, लेकिन मेन क्रिया जो हमारी होती है, 2 क्रियाएं होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया बता रहे हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की डेफिनेशन हम आपको सिंपल करेंगे। यदि प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिल रहा है, मतलब वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णता हो गया, वो हमारा होगा सकर्मक क्रिया, है ना। और यदि हम प्रश्न करने पर हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, असफलता पूर्वक या तो डाउट वाला कोई उत्तर मिल रहा है ना, तो उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, उसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी अपूर्ण कहलाती है। तो हमारी 2 क्रियाएं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आप लोगों को सभी इतना ही चाहिए।